सोनिया राहुल को ईडी का नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में 8 जून को पेशी। राहुल गांधी ने पेश होने के लिए ईडी से मांगा समय, इस वक्त विदेश में है राहुल। ईडी के नोटिस पर कांग्रेस का निशाना, बदले की भावना का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी बोले, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समन भेजा। राहुल सोनिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज, बोले कोई मुजरिम अपने आप को बेईमान नहीं बताता। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने केजरीवाल से पूछे 10 सवाल, आम आदमी पार्टी का पलटवार, झूठे और फर्जी केस में फंसाया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी, सत्येंद्र जैन को पद पर बने रहने का हक नहीं। सीएम केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देने की मांग की, उन्होंने देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी होंगे शामिल। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान की जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी को कर्नाटक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का राज्यसभा प्रभारी बनाया। हार्दिक पटेल के शहर वीरम गांव में समर्थकों ने मोदी शाह के साथ हार्दिक के लगाए पोस्टर, बीजेपी में शामिल होने के लिए दी बधाई। जातीय जनगणना करवाने वाला पहला राज्य बनेगा बिहार, सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। सीएम नीतीश कुमार बोले, तय समय में पूरा होगा जातीय जनगणना का काम। तेजस्वी यादव ने कहा, यह बिहार के लोगों की जीत है, हमने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुसलमानों की भी हो जातीय जनगणना। छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में शिफ्ट होंगे हरियाणा के कांग्रेसी विधायक, हरियाणा से अजय माकन बने हैं राज्यसभा के लिए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी में हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, 6 महिलाएं भी शामिल। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए, एमपी में 43 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटे, 82 लाख किसानों के अकाउंट में डाले पैसे। सीएम योगी ने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया, कहा पीएम ने 2014 के बाद जो भी कहा वो करके दिखाया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बनाया प्रत्याशी। यूपी चुनाव में हार के बाद पहली बार लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी, नव संकल्प शिविर में लिया हिस्सा। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बढ़ाया हौसला, कहा ये निराश होने का समय नहीं, जी जान से जुटने का वक्त। ब्रजेश कलप्पा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान, 6 और 12 जुलाई होगा मतदान। पहले चरण में 11 जिले और दूसरे चरण में 38 जिलों में होगा चुनाव, 11 जून तक दाखिल होंगे नामांकन। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर के गर्भगृह का किया शिलान्यास, कहा राम मंदिर बनेगा राष्ट्र मंदिर। गर्भगृह का आकार 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा, लगाया जाएगा मकराना संगमरमर। हिंदुओं की 500 साल पुरानी इच्छा जल्द पूरी होने जा रही, सीएम योगी ने कहा बनेगा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर का काम 3 चरणों में होगा पूरा, 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक बन जाएगा मंदिर। उत्तराखंड के सीएम ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के शिला पूजन पर राम भक्तों को बधाई दी। सिंगर केके की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, होटल की लॉबी में लड़खड़ाते दिखे केके। भीड़ हटाने के लिए मंच के पास छोड़ा गया था धुआं, पहले सीढ़ियों पर लड़खड़ाए फिर फ्लोर पर गिरे केके मौत मामले में असामान्य मौत का केस दर्ज, केके के चेहरे और सिर पर चोट के निशान। गुरुवार को मुंबई में होगा केके का अंतिम संस्कार, मुंबई लाया गया पार्थिव शरीर। पार्क प्लाजा हॉल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर, दोपहर 12 बजे तक लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। सिंगर केके को कोलकाता में दी गई नम आंखों से श्रद्धांजलि, गन सैल्यूट दिया गया। पंजाब के डीजीपी ने मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एसआईटी का पुनर्गठन किया, 6 सदस्यों की एसआईटी गठित। मूसेवाला केस में पेरोल पर जेल से बाहर आए 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ा, हत्या में शामिल होने का शक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ली, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा बिश्नोई पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने बताया, जान पर खतरा, झूठी खबरें फैलाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को जंगल राज बताया, 2 दिन में 9 मर्डर। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 जून को बुलाई बैठक, जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा की होगी समीक्षा। कुलगाम में हिंदू टीचर की हत्या के बाद बवाल, सांबा में लोगों ने प्रदर्शन किया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे रविंदर रैना से नाराज दिखे लोग, रैना बोले कोई हत्यारा बचेगा नहीं।
जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ सीजेआई को खत, हिंदुओं की हत्या पर संज्ञान लेने की अपील। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, 18 दिन से धरने पर कश्मीरी पंडित, बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कहा 16 कश्मीरी पंडित इसी साल मारे गए। अब सहकारी समितियां गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर कर सकेंगी खरीद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सीआरपीएफ में आदिवासी युवाओं की भर्ती के लिए दी छूट। जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया बयान। कांग्रेस नेता राशिद खान ने चार मीनार में नमाज की मांग की, बीजेपी बोली माहौल खराब करना चाहती है कांग्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिताली एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बांग्लादेश के रेल मंत्री भी रहे मौजूद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, मिताली एक्सप्रेस दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। मई महीने में 1,40,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आरएफआईडी टैग की सुविधा शुरू की, सामान की निगरानी में होगी आसानी। ईडी ने पीएफआई के 23 बैंक खातों को कुर्क किया, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ जांच जारी। अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे सरकारी गवाह बना, सीबीआई कोर्ट से सचिन वाजे को मिली सशर्त माफी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के खिलाफ केस दर्ज, बैंक से 52 करोड़ लोन हेराफेरी का मामला। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर से एक पाकिस्तानी बोट समेत 7 लोगों को पकड़ा। अयोध्या में गर्भवती महिला टीचर की चाकू मारकर हत्या, हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित। भोपाल के शाहपुरा में 3 मंजिला मकान गिरा, मलबे से 5 लोगों को निकाला गया। जोधपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई, शव को कूड़े की गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर आई, जांच के आदेश। चित्तौड़गढ़ में पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या के बाद फिर तनाव, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। डीएम का दावा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। बेटे की मौत पर पूर्व पार्षद जगदीश सोनी का बयान, जल्द मिलना चाहिए न्याय। अमृतसर के एक खालसा कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में बहस के बाद चली गोलियां, एक की मौत। लुधियाना में पंजाब रोडवेज के बस कंडक्टर के साथ बाइक सवारों की धक्का मुक्की, पुलिस का लूटपाट से इनकार। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध रूप से बनाए गए 7 फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द, योगी सरकार का बड़ा आदेश। दिल्ली में 25 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति की खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी 1% बढ़ाई गई। दिल्ली में पानी संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका, हिरासत में लिया। गुवाहाटी में रिश्वत लेते पकड़ा गया जूनियर इंजीनियर, एसीबी ने 25,000 लेते हुए पकड़ा। असम के तिकुनिया में रेलवे पुलिस का एक्शन, ड्रग्स के साथ 2 महिला गिरफ्तार। ठाणे में ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, 1 घायल। एमपी के सागर में मामूली विवाद पर एक आदिवासी बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। देश में कोरोना के 2,775 नए केस सामने आए, 6 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 368 नए केस, संक्रमण दर 1.74% हुई। महाराष्ट्र में 1,081 नए कोरोना केस मिले, कोविड से जुड़ी तैयारी में तेजी लाने की अपील। मॉन्कीपॉक्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार की विदेश से लौटे यात्रियों से अपील, बुखार या स्मॉल पॉक्स हो तो तुरंत जांच कराएं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, उत्तर भारतीय छात्र राज्य में फैला रहे कोरोना। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया जर्मनी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रडार सिस्टम भेजेगा कीव। जर्मनी से ग्रीस पहुंचाए जाएंगे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जर्मन चांसलर ने कहा, पोलैंड से भी चल रही है बात। यूक्रेन को एडवांस रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका, कम दूरी पर हमला करने में होगा सक्षम। हेरसोन में कब्जे के लिए बढ़ रहा रूस, अमेरिका ने जताई चिंता, कहा रूस ने अपनी हद पार की। मारिउपोल के स्टील प्लांट पहुंची रूस की जांच कमेटी, 152 यूक्रेनी सैनिकों के शव बरामद। यूक्रेन के मेलिटोपोल के लोग रूसी पासपोर्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, रूसी नागरिकता के लिए लगी लंबी लाइन। हंगरी ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने का किया विरोध, रूसी तेल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ईयू का प्रस्ताव से। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के फैसले का किया स्वागत, रूसी तेल पर बैन लगाने के कदम की तारीफ। डेनमार्क की एनर्जी कंपनी का रूस पर आरोप, रूबल में भुगतान करने से मना करने पर प्राकृतिक गैस में कर रहा कटौती। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।
एचडीएफसी ने होम लोन पर बढ़ाया ब्याज, नई दरें 1 जून से हुई लागू। सेंसेक्स 185 अंक और निफ्टी 61 अंक गिरकर बंद। फार्मा, पावर और रियलिटी शेयर्स में तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 77 रुपये 53 पैसे हुई। एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम का कमाल, जापान को हराकर जीता ब्रोंज मेडल। विश्व चैंपियन बॉक्सर निखत और जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल विजेता ईशा सिंह को मिलेंगे 2-2 करोड़, तेलंगाना सरकार का ऐलान। T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ खेलेगी सीरीज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले बीसीसीआई का टीम के खिलाड़ियों को निर्देश, 5 जून तक सभी खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से की मुलाकात।